जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। हर हर गंगे। सबसे पहले आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैशाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज गंगा सप्तमी का दिन है। यह दिन माता गंगा के पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है, जिसे गंगा जयंती, गंगा अवतरण भी कहते हैं। इस विशेष दिन पर माता गंगा का पुनः आविर्भाव हुआ था। मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, दान एवं गंगा सप्तमी व्रत कथा को सुनने से स्त्री पुरुषों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष प्राप्त होता है। पद्म पुराण, ब्रह्मा पुराण और नारद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में गंगा सप्तमी के पीछे के महत्व और कथा का उल्लेख मिलता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि देवी गंगा सबसे पहले गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर आई थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ऋषि जनों ने गंगा नदी के जल को पी लिया। हालांकि देवताओं और राजा भगीरथ के अनुरोध करने के बाद ऋषि जनों ने वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन एक बार फिर गंगा जी को छोड़ दिया। तब से इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और यह देवी गंगा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसके अलावा ऋषि के जन्म से उत्पन्न होने के कारण उन्हें ऋषि जनः की बेटी के रूप में जाना जाता है, इसीलिए देवी गंगा को जानवी कहा जाता है और परिणाम स्वरूप इस दिन को जनः सप्तमी भी कहा जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ गंगा सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी पूरे अंत तक अवश्य सुनिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती वैशाख शुक्ल सप्तमी और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर मां गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करने एवं गंगा सप्तमी की कथा को सुनने से मनुष्य के 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवन दैनी गंगा में स्नान एवं नर्मदा के दर्शन और मोक्ष दैनी सिप्रा के स्मरण मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। यहाँ तक कि पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु जी के अंगूठे से निकली है, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के श्राप द्वारा भस्मकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या करे माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर ले आए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गंगा जी का जन्म ब्रह्मा देव के कमंडल से हुआ था। एक अन्य मानता है कि बाण रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। गंगा माता कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया था तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकल गया, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से माता गंगा का जन्म हुआ था। गंगा माता की महिमा प्रिय भक्त गणों, एक समय शिवजी महाराज माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते कहते चले आ रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा, है भगवान, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान शिव ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाओ। दूसरे दिन बड़े जोर की शसात होने लगी।
गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी ने अपनी लीला से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीनहीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहे हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यह पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह भी समझाया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। वह दिन गंगा सप्तमी का था। देखिए, पार्वती जी तथास्तु कहते हुए गड्ढे के किनारे बैठ गए और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगे। गंगा में नहा नहा कर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे कुछ दयालु चरित्र के पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोककर कहा, भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। अब उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं। तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दर्प के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तव में फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का वास्तविक फल अवश्य मिलता है। अतः आज गंगा सप्तमी के दिन जो मनुष्य गंगा में श्रद्धा भाव से स्नान करता है और गरीबों को दान देता है एवं मनुष्य श्री हरि भजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, वे इस दुख भरे संसार से पार पा जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए हरि हरि गंगे जय माता गंगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों कहते हैं कि यह गंगा सप्तमी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आज के दिन आप गौ माता और गंगा की कथा का रस पान न करें। तो आइए इस कथा को पूर्ण करने हेतु गाय माता और गंगा जी की कथा को सुनते हैं। मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। गाय और गंगा माँ का भयंकर युद्ध। गाय और गंगा माँ हमारे सनातन धर्म के अनुसार पवित्र और पावन है। एक दिन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया जो इस मानव जाति और पृथ्वी के लिए ठीक नहीं था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानने के लिए पूरी कथा सुनी। प्रिय दोस्तों, यह जो कथा है बड़ी ही पावन और पवित्र कथा है। जो कोई इस कथा को सच्चे मन और ध्यान से सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इसीलिए आप इस पावन कथा को पूरा सुने और बीच में ही छोड़कर जाने की गलती ना करें। ऐसा करने से आप पाप के भागी भी बन सकते हैं। तो इसी कारण पूरा सुने। हम कथा को शुरू करें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक समय की बात है, देवसी नारद के मन में एक ख्याल आया, गाय माँ और गंगा माता दोनों की परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि दोनों लोग में अहंकार आता है या नहीं, दोनों लोग में एक दूसरे से लड़ती हैं या नहीं, या फिर समझदारी से काम लेती हैं। यह विचार करते हुए देवसी नारद गंगा माँ के पास जाते हैं
और कहते हैं, हे गंगा माँ, आप इतनी पावन और पवित्र हो, आपका जल इतना पावन है, आप अपने निर्मल धारा से जगत का कल्याण करती है। वह कहती है कि गंगा से भी पावन और पवित्र मैं हूँ। अब इसी प्रकार से नारद जी गंगा माता को गौ माता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और कहते हैं कि गौ माता आपसे भी अपने आप को अधिक महान समझती है। अब यह सुनने के बाद माँ गंगा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से नारद जी चले जाते हैं। एक दिन की बात है, गाय माता को जब प्यास लग जाती है तो वह गंगा में पानी पीने के लिए जाती है और गंगा के जल में जाकर पानी पीने लगती है। अब यह देखकर गंगा माँ भड़क जाती है, उन्हें अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वह गौ माता को डांटते हुए कहती है, लाज ना आए, गोबर लिपटी घुस गई जल में, पानी गंदा दिया बनाए मेरे निर्मल जल में, तूने अपना गोबर रही बहाए, तुझसे ज्यादा मैं महान हूँ। अब इसी प्रकार से गंगा माँ ने आगे कहा कि हे गाय, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई, तुम मेरे जल में घुसकर अपने गोबर को बहवा रही हो। पूरे गोबर से लिपटा हुआ तुम्हारा शरीर, मेरा पवित्र जल गंदा हो रहा है और तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम अपने आप को महान बताती हो। अरे तुमसे अधिक महान तो मैं हूँ, मेरे आगे तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। यह सुनने के बाद गौ माता ने सोचा कि गंगा बहन को हो क्या गया है, आज कैसी बातें कर रही हैं। इन्हें अपने आप पर अचानक ऐसे घमंड कैसे आ गया। लेकिन गंगा माँ गाय के ऊपर बहुत ज्यादा भड़कती है, उन्हें बुरा भला कहती है, बहुत ज्यादा अपमानित करती है। अब सुनते सुनते गौ माता को रहा नहीं गया। गौ माता ने कहा कि हे गंगा, तुम मेरी बात सुनो, तुम अपने को पावन पवित्र कहती हो ना, तुमसे अधिक पावन पवित्र तो मैं हूँ, मैं पावन हूँ, मेरे आगे तुम्हारी क्या औकात, बहुत घमंडी हो गई हो तुम। गौ माता ने आगे कहा कि हे गंगा, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गई हो, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, लोग तुम्हें माँ कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अत्यधिक महान हो गई हो, लोग मुझे भी माँ कहते हैं। गौ माता के इस वचन को सुनकर गंगा माँ और क्रोधित हो जाती है और गौ माता से कहती है, हे गाय सुनो, मेरे जल में पुण्य ही पुण्य है और मेरे घाट घाट पर मेला जैसा लगा होता है। साधु संत महात्मा मेरे गुणगान गाते हुए नहीं थकते, इतनी मेरी महिमा है, मैं इतनी महान हूँ। आगे गौ माता ने कहा, है गंगा, तुम्हें अपने आप पर अभिमान हो रहा है, तुमने अपनी बातें तो सुना दी, अब मेरी सुनो। मेरे दूध का माखन खाए गिरधर गोपाल, मेरे दूध के सेवन से ही निर्मल होते हैं बलवान, लाखों रोगी बीमारों को दूध से मिलता जीवन दान सारी दुनिया मान रही है, मेरे अमृत का एहसान गोबर भी है काम का मेरा। गंगा तुझको दू बतलाए, भूमि को भी शुद्ध बनाता, जहाँ गोबर दे ली पाए, यज्ञ विवाह कथा जब होवे, मेरा गो काम में आए, मेरा गोमूत्र भी जन जन उपयोगी, रोग शोक को दे मिटाए, केवल मूत्र नहीं है यह तो औषधि गुण, यह है कहलाए, केवल मूत्र नहीं है यह तो औषधि गुण, यह कहलाए, तेरा जल तो नीर कहाँ था, मूत्र हमारा क्षीर कहाँ है। गाय की बात सुनकर भला गंगा माता कहाँ पीछे हटने वाली। गंगा माता ने माना कि तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी हारने वाली नहीं। आगे गंगा माता ने कहा, बहन तुम यह सत्य कह रही हो, लेकिन जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा, नहीं तो तुम समझोगी कि गंगा हार गई है, लेकिन गंगा हारने वालों में नहीं है मेरे बारे में मेरा बखान सुनो, मेरा जल भी बड़ा कीमती, सुन ले बहन कान लगाए, मेरे जल से जीवन चलता, खेती भी हमसे लहराए, मेरे जल से सूखी भूमि फसल उगाए, फल और फूल उगा कर मानव है अपना परिवार चलाए, लाख करोड़ नवचर निस दिन पानी पीकर प्यास बुझाए। इतनी बात कहने के बाद माता गंगा ने आगे कहा, बंजर से बंजर भूमि पर जल से मेरे बहारे छाए, मेरे जल में चमत्कार है, कई साल तक सड़ता नाए, इस कारण भर भर के बोतल में लोग यहाँ से लेकर जाएं, मेरे जल से पूजा होती, मरने से पहले पिलाया जाए, नहीं शिकायत किसी से करती गंगा, सब पर पुण्य लुटाए। अब जब गंगा माता की बात खत्म होती है तो गाय माता भी कहाँ पीछे हटने वाली। गाय माता ने भी कहा, है गंगा, तुमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन मेरी भी बात सुनो, जब भी हूँ तुमसे श्रेष्ठ हूँ तो सुनो। गाय कहती है, गंगा से सुन बहना, तू कान लगाए है बहन, गंगा तुम्हें अपने आप पर बड़ा अभिमान है, तुम कहती हो कि तुम्हारे जल से सबका पेट भरता है, पालन पोषण होता है, तो सुनो तुम्हारी सच्चाई मैं बता रही हूँ, बाढ़ अगर आ जाती तेरी हो जाते हैं,
लोग तबाह बेघर हो जाता है, कोई भटक जाता है राह तेरे ऊपर, फिर भी गंगा कोई आता नहीं, गुनाह नहीं किसी की चिंता तुझको नहीं, किसी को है परवाह, सुन लो गंगा अब तू मेरा गुणगान, सांस आखिरी चलती जिनकी चमत्कार हो जाता उन पर, अगर गाय का दूध पिलाए वैद भी तो हर रोगी को दवा दूध के साथ खिलाए, आपको अच्छी सेहत पाना वैद हकीम भी देते राय, दूध मेरा अमृत कहलाता करता है, जादू का काम रोगी को भी मिल जाता है, इससे आराम तो प्रिय दोस्तों इसी प्रकार से गंगा और गौ माता में बहुत अत्यधिक भयंकर युद्ध होने लगता है। युद्ध कैसे? ना तीर से ना तलवार से युद्ध होता है, सिर्फ वाणी के बौछार से, कटु शब्दों से गंगा माँ गाय माता का अपमान करती हैं, गाय माता को बुरा भला कहती हैं, और गाय माता भी कहाँ पीछे हटने वाली, लेकिन सुनते सुनते उन्होंने भी अपना उग्र रूप धारण कर लिया, उनकी निंदा करने लगी, उनको बहुत कुछ खरी खोटी सुनाने लगी। अब इसी तरीके से दोनों माताएं आपस में लड़ने लगती हैं, गंगा का पानी अपना प्रवाह रोक देता है और गौ माता दूध देना बंद कर देती है। सृष्टि में हर गाय दूध देना बंद कर देती है, अपना कार्य बंद कर देती है, और गंगा माँ भी अपना कार्य बंद कर देती है। त्राही त्राही हो जाता है। अब यह देखने के बाद देवर्षि नारद भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के पास, तीनों जन के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान मैंने गंगा और गाय का परीक्षा लेना चाहा और एक दूसरे के प्रति भड़का दिया, तो उन लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति रोष, क्रोध और जलन की भावना हो गई, एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुना रही हैं। अब तो हालात ऐसा हो गया है कि दोनों ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है, पृथ्वी पर त्राही त्राही हो गई है। मुझे तो चिंता है भगवान, यदि गंगा ने अपना कार्य रोक दिया, प्रवाह रोक दिया, तो सृष्टि में अनर्थ आ जाएगा। पृथ्वी के लिए यह ठीक नहीं है। यदि गाय माता ने अपना कार्य रोक दिया तो लोगों में त्राही त्राही हो जाएगा। इसीलिए भगवान पृथ्वी के संतुलन के लिए दोनों लोग का निरंतर कार्य करते रहना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने नारद जी की बात सुनी और कहा, हम तीनों जन ब्रह्मा विष्णु महेश गौ माता और गंगा माँ के पास जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब यह कहने के बाद तीनों जन ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी लोक पर गौ माता के पास और गंगा माँ के पास आते हैं और कहते हैं, हे गंगा हे गौ, आप दोनों एक समान है, इसमें ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, दोनों लोग एक समान है, दोनों की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा, तुमसे कोई लघु नहीं है, गंगा पावन, गाय भी पावन, दोनों माता एक समान एक है, तारण एक उबार दोनों से है, जन कल्याण एक है, तारण एक उबार, गंगा पावन गाय भी पावन, दोनों की पावन होता महान एक है, तारण एक उबार दोनों से चलता है, जीवन दोनों देती है वरदान, गाय तारे गंगा उभारे, इनका हरदम होता नाम, सुख शांति पाने को सदा करे इनका गुणगान, गंगा हो चाहे गौ माता दोनों है पूजवा, दोनों पावन कहलाती हैं, हर पापों का करे निदान, गंगा आई स्वर्ग लोक से, दोनों करुणा के पहचान, गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि है भगवान की, आप दोनों एक समान है, तो इसीलिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, आप दोनों से ही सृष्टि का कल्याण होता है। यदि आप लोगों ने अपना कार्य करना बंद कर दिया तो मानव जाति में त्राही त्राही आ जाएगी। तो हे माँ, आप दोनों उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, एक है तारण एक उबारण एक है, तारण एक उबारण गंगा है, तारण और गौ माता है उबार। अब इस प्रकार से तीनों देवों ने गंगा माता और गौ माता को समझाया और उनके झगड़े को सुलझाया। अब इस तरह से दोनों जन आपस में कड़वाहट को भूलकर प्रेम से एक दूसरे को गले लगाती हैं और अपने अपने राह चल पड़ती हैं। सृष्टि का संचालन पुनः चल पड़ता है। तो प्रिय दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी के भी भड़का में नहीं आना चाहिए। जब तक आप अपने आंखों से ना देख ले, अपने कानों से स्वयं ना सुन ले, तब तक किसी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी भड़का है, जब तक आप स्वयं नहीं जाने उस पर विश्वास ना करें। अनावश्यक रूप से उस व्यक्ति से किसी प्रकार का द्वंद्व ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह कहीं से भी हितकारी नहीं होगा, आपके लिए कष्टकारी होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, यह पावन पवित्र कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्री गोपाल सेवा समिति को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय मां गंगा, हर हर महादेव जरूर लिखिए।